पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इस पूरी चीज़ के ऊपर। अगर किसी को मेरे नॉलेज पे क्वेश्चन कर रहा है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ मेरे पॉडकास्ट पे, जितना तू 5,000 रुपये लेकर के देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमने फ्री में यूट्यूब में डाल रखा। और ये पहले भी होता था और मैंने पहले भी फोन किया था, तब सॉरी बोल रहे थे ये लोग जो भी छपरी टीचर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले थे कि भैया देखो, जेंटलमैन एटीट्यूड और छपरी एटीट्यूड क्या होता है। पिछले क्योंकि 1-2 दिनों से जो स्टोरी चल रही है, हालांकि मैंने एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट की थी ग्रेट टीचर से, लेकिन कुछ छपरियों को इतनी भयंकर आग लग गई है कि लगातार कमेंट पे कमेंट नेगेटिविटी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने वाला नहीं हूँ। अभी मैं भी एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो कम्प्लीटली क्लैरिफिकेशन के बारे में बातें कर रहा है, जिसमें मैं आपको एक्चुअली लॉजिकल पॉइंट समझा देने वाला हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप सही में समझना चाहते हो कि कोई टीचर जेंटलमैन है या कोई छपरी टाइप का टीचर है, वो कैसे समझाए, क्योंकि आजकल टीचर के नाम पे छपरी आ गए हैं जो अपने आप को टीचर कह रहे हैं, बट वो एक्चुअल में छपरी है। वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, जेंटलमैन एटीट्यूड बिल्कुल सिंपल सा होता है। जैसे मैंने कल शो किया, मैंने 2-3 दिन पहले मेल डाला था, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बच्चे कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो जब मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे अपनी बात सुनानी थी। मुझे किसी की बेइज्जती नहीं करनी थी, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी थी, कोई व्यूज़ नहीं गंवाने थे, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि अगर देखा जाए तो उस वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो मैं उस वीडियो को काफ़ी देर तक चला सकता था। लेकिन जैसे ही डेविड सर और आया, उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, आप डेफिनेटली यहाँ पे आओ। आई वॉज रेडी, मैंने इमीडिएटली वीडियो रिपोर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं जेंटलमैन एटीट्यूड। मैंने अपनी बात उन तक रखी, उन्होंने अपनी बात मुझे रखी, और हम दोनों के बीच में एक बात हुई कि ठीक है सर, हम इसको हटा रहे हैं। मुझे किसी चीज़ को डिफेम नहीं कर रहा था, किसी इंस्टीट्यूट को डिफेम नहीं कर रहा था। दैट इज जेंटलमैन एटीट्यूड। छपरी एटीट्यूड क्या होता है? छपरी एटीट्यूड ये होता है कि अच्छा, एक बढ़िया, अभी तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का मौका है, चलो उठा करके मार देते हैं, और तुरंत के तुरंत बकवास करना चालू। मुँह इधर है, ये इधर है, फ़ोन इधर है, कैसे भी करके जल्दी से एक वीडियो बना दिया जाए ताकि व्यू आने शुरू हो जाए। जबकि कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा वहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों आग लगी है, और कुछ ना कुछ बकवास करके टीचर को उल्टा सीधा बोलना। छपरी एटीट्यूड आप समझ सकते हो, टीचर को गालियाँ देना तक, इसको बोलते हैं छपरी एटीट्यूड। दूसरी चीज़ होती है नेगेटिविटी हैंडल करना। अब आप देखो, उस वीडियो पे भी और उसके बाद जो मैंने दूसरा वाला वीडियो डाला है बेडिक्शन का, उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट किए हैं, जो कि सीधी सी बात है कि अगर मेरी अपनी कोई एक स्टोरी और मैं अपनी स्टोरी के लिए स्टैंड करता हूँ, जेंटलमैन जो होते हैं वो अगर अपनी स्टोरी के साथ में स्टैंड करते हैं तो उनके साथ में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लोग उनकी तरफ भी होते हैं और उनके अगेंस्ट भी बोलते हैं। एज अ जेंटलमैन इंसान को करना क्या चाहिए कि जो भी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं और लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जो नेगेटिव बोल रहे हैं और लॉजिकल है, तो उनके नेगेटिव पॉइंट से भी अपने को एनालिसिस करके करेक्शन करने का चांस मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो लॉजिकल नेगेटिव कमेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। हाँ, यदि आपने कोई गालियाँ बकी हो तो एक अलग बात है कि वो एंड फॉर रिव्यू चला जाता है। हालांकि देखो, छपरी लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग करवाते हैं, और इस बात का प्रूफ ये है, मैं अभी स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, ये पहले भी एक बार हो चुका है। पहले भी एडल्ट वाले लिंक डाल दिए जाते थे, ऊट पटांग बातें क्लियरली नाम लेकर के करी जाती थी। ये पहले भी होता था और मैंने पहले भी फोन किया था, तब सॉरी बोल रहे थे ये लोग जो भी छपरी टीचर्स हैं। और उसके बाद अभी भी वही सेम चीज़ सुन ली है, अपने बंदे भेज दिए, जाओ जाकर के नेगेटिव कमेंट्री करो। हम में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, अगर हमारी तरफ से कोई गलती होगी तो डेफिनेटली हम उसको काम करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जो छपरी बंदा है वो नेगेटिविटी कैसे हैंडल करता है? छपरी बंदा नेगेटिविटी हैंडल ही नहीं कर पाता है। अब आप देखो, दूसरा ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, मुझे एक बच्चे ने भेजा है कि हम लोग उससे जेन्युइन क्वेश्चन पूछे कि जब आपको पवन पवरिया का नाम पता था तो आपने 2 साल से उसका नाम लिया क्यों? तो इसने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद इसने क्या किया, उस पूरी कमेंट को हटा दिया। आप जाकर के देखो, वीडियो पे कई कमेंट दिखेंगे नहीं, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो भी बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है या नेगेटिव कमेंट कर रहा है, छपरी लोग कभी भी नेगेटिविटी हैंडल कर ही हो पाते हैं, वो तुरंत उसको डिलीट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हालत होती है। तो नेगेटिविटी आपको समझ में आ गई होगी कि टीचर को गालियाँ दे देना बहुत आराम से, ये उनके लिए बहुत आसान काम होता है, बहुत आराम से देते हो। तीसरी चीज़, अगर आपको जेंटलमैन टीचर देखना है और एक छपरी टीचर देखना है, तो आप ये देखोगे कौन क्विक फिक्स यूज़ कर रहा है। देखो, क्विक फिक्स यूज़ करना बुरी बात नहीं है, जैसे वन शॉट वीडियोज होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आखिरी के टाइम पे ये चीज़ें काम करती ही करती हैं। और देखो, हम डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे क्विक फिक्स क्या होता है, बैंडेड लगाना, आपकी उंगली में छोटा सा कट लग गया, बॉडी आपकी जो है वो सेल्फ हील करती है। आप क्या करो, उसके ऊपर बैंडेड लगा दो, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके यहाँ पे बड़ा सा कट लग गया, फोड़ा हो गया, घाव हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंडेड लगा कर काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, दिखाओगे, डॉक्टर देखेगा, क्लीन करेगा,
हो सकता है सर्जरी भी करे उसकी वहाँ पे, उसके बाद वो स्टिचेस लगाएगा, फिर आपको बोलेगा कि ये दवाइयाँ नहीं है, तब जाकर के 10-15 दिन में सूखेगा। अब ये एनालॉजी मैंने क्यों दी? ये एनालॉजी बड़ी सिंपल सी है। आप ऐसे सोचो कि एक बच्चा है जो आईटीजेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 90% मार्क्स है उसके, उसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, तो उसको आईएमसीटी की प्रिपरेशन करने के लिए पूरे कोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आईटीजेई की प्रिपरेशन कर रहा है या वो बोर्ड की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा था। उसके लिए क्विक फिक्स भी काम करेगा। इस जगह पे क्विक फिक्स बिल्कुल सही काम करता है। जैसे अगर लास्ट में 1 शॉट वीडियोस डाल देता हूँ बच्चों के लिए, या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके डाल देता हूँ, तो वो उनके लिए काम करता है, डेफिनेटली काम करता है। लेकिन ऐसे सोचो कि एक बच्चा है जिसका 60% है, 70% है, 80% है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ड्यूरिंग द एग्जाम वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता, होमवर्क के लिए वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, घर पे प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस उसका वो हैंडल नहीं कर पाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? क्विक फिक्स से काम चल जाएगा? अब क्विक फिक्स वाला छपरी क्या करेगा उसके साथ में? भाई तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैंने तुझे शब्द दिया, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है, तू पढ़ाई, तू उसकी कंडीशन ही नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जो जेंटलमैन टीचर होता है वो एक्चुअल में ऐसे बच्चे की सारी सिचुएशंस को समझता है कि तू टाइम मैनेजमेंट नहीं बना पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, मैं बताता हूँ कैसे काम। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार करके बताएगा। अलग अलग मास्टर क्लासेस लेगा उसके लिए कि तुझे कैसे करना चाहिए, एग्जाम पे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, अपने मार्क्स को ज़्यादा अच्छा कैसे लेकर के आना चाहिए, एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, करेक्शन कैसे करनी चाहिए। बहुत लोग आते हैं कमेंट्री, वो छपरी वाले जो एटीट्यूड वाले, आपके बच्चों का इंटरव्यू हमने देखा है, उनको इंग्लिश बोलनी आती नहीं है। भाई तू अपनी बुद्धि कहीं तो बेच करके आए हो, क्योंकि उस इंटरव्यू में सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू। फर्स्ट वो मैंने पता है क्यों डाले थे? वो मैंने इसलिए डाले थे कि जो बच्चे एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, इन सब जगहों पे सेलेक्ट हो गए, देखो जब वो फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी क्या कंडीशन थी, और उसके बाद जब उन्होंने 15 इंटरव्यू, 20 इंटरव्यू और दिए, तो उसके बाद जाकर वो सिलेक्ट हो गए। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि आप पहले इंटरव्यू वीडियोस को देखना सीखो, क्योंकि एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना स्क्रिप्टेड हो सकता है, बहुत आराम से बनाया जा सकता है। मैं बच्चे को क्वेश्चन दे दूंगा कि भाई ये ले 15-20 क्वेश्चन रट के आ जा, और मैं तुझसे पूछूंगा और तू उसके बाद आंसर दे देना। हो गया, बन गया एक अच्छा इंटरव्यू। इंग्लिश में बोलो रट के आ रही आकर के बोल देना, बन गया अपना एक अच्छा सा इंटरव्यू। बट ये नहीं करना था ना मुझे रियलिटी दिखाने की, लेकिन आपकी बुद्धि काम ही नहीं कर पा रही है। वो फिर क्यों नहीं काम कर पा रही है? वो इसीलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि अभी तक आप क्विक फिक्स में और डीप डाइविंग में डिफरेंस समझ नहीं पाए हो। तो जो टीचर होता है, जो जेंटलमैन टीचर होता है, वो अपने बच्चे की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सारी प्रॉब्लम्स को समझता है, और उसको क्विक फिक्स देने के बजाय उसको एक्चुअल में प्रॉपर कोर्स देता है, ठीक है। जहाँ तक रही बात इसके कोर्स की, क्या हमारे कोर्स में तो 2 घंटे में भी पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, ढिकाना हो जाता है। भाई जितना तो 5,000 रुपये लेकर के देता है ना, उससे कहीं ज़्यादा उन्हें फ्री में यूट्यूब में डाल रखा, और हमारे ऐप पे फ्री स्टडी मटीरियल में मिल जाता है, कहीं ज़्यादा। और अगर आपको ये भी देखना है कि अभी क्या मिलने वाला है, तो मैं थोड़ी देर में वो भी बता दूंगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्विक फिक्स एंड डीप डाइविंग, जहाँ से आप एक जेंटलमैन टीचर को और एक छपरी टीचर को आराम से पहचान सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टीचर, एक जेंटलमैन टीचर अपने बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आपको देखना होगा तो आपको पता चला होगा कि अगस्त बैच में एनआईओएस बोर्ड वाले बच्चों को नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। सभी जो एनआईओएस बोर्ड वाले बच्चे हैं जो उस छपरी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, वो आराम से नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, या दूसरे इंस्टीट्यूट ने उनके साथ क्या किया था। सिर्फ ये सीधा बोल दिया था कि भैया डीसी का तो डिसीजन है, अब इस पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, बेस्ट ऑफ लक, जाओ देखो अब मरो जा करके दो, हमारे तो 5 रुपये आ गए, 5,000 रुपये आ गए हमारी जेब में। बट मैंने उसके ऊपर भी यही काम किया था। मैंने IMU को मेल लिखा था, DGS को मेल लिखा था, मैं पर्सनली मिलने जाने वाला था, मैंने ट्वीट भी किया था, और उसके बाद NIOS वाले बच्चों को लिया गया। मैं या कोई भी जेंटलमैन टीचर होगा, वो अपने बच्चों को अपने घर के बच्चों की तरह ट्रीट करता है। अगर इसी जगह पर मेरा बच्चा होता जिसने NIOS से किया होता, या जिसने ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम दिया होता, अच्छा बच्चा होता, रिजल्ट नहीं आता, मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाकर के बात करता, एज अ पेरेंट जाकर के बात करता, और वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन जो छपरी होता है वो क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, अपना तो जुगाड़ है, अपन तो करवाई देंगे, 90% तो हो ही जाएगा, तू नहीं होगा तो किसी और को घुसा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। छपरियों के पास सिर्फ ये काम होता है, ठीक है। तो ये होता है अपना छपरी स्टाइल। अब इसके बाद आती है बात नॉलेज की, क्योंकि इस पे बहुत लोग चलते हैं कि मैं तो मर्चेंट नेवी में था नहीं, तो मैं कैसे मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन करा सकता हूँ, इसको तो मर्चेंट नेवी का M नहीं पता, इसको तो Y नहीं पता। भाई इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात नहीं हो सकती। इससे क्लियरली पता चलता है कि आप कौन से लेवल का सस्ता क्वेश्चन करते हो, क्योंकि मर्चेंट नेवी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका नाम है IMU CET। IMU CET के लिए एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन शिप पे तो जाकर के पढ़ाए नहीं जाते हैं, ना ही DNS में पढ़ाए जाते हैं, और ना ही ये BSc में पढ़ाए जाते हैं, और ना ही ये BTech में पढ़ाए जाते हैं।
मैं ऑन द अदर हैंड 2008 से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई और नीट के लिए पढ़ाते चले आ रहा हूँ। पिछले 6 सालों से 2016 से मैं इसकी प्रिपरेशन मर्चेंट नेवी वाले स्टूडेंट्स को करवा सकता हूँ और करवाते चले आ रहा हूँ। अगर किसी को मेरे नॉलेज में क्वेश्चन कर रहा है तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ मेरे पॉडकास्ट पे IIMO CET से रिलेटेड या किसी भी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आओ एंड लेट्स डू द क्वेश्चनिंग। और आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक ही सब्जेक्ट लेकर के आओ, ठीक है, एंड आई विल क्वेश्चन यू एंड देन हम चेक करते हैं कि आप में से किसको कितना हुआ। अब रही बात मर्चेंट नेवी की नॉलेज की, तो भैया देखो मर्चेंट नेवी की नॉलेज के लिए हमारे पास हमारी टीम में लाइफएक्स की टीम में शिप सेलर सुनील है जो कि मास्टर मरीनर है, जो खुद आकर के बच्चों के साथ में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो भी इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, जो भी सारी चीज़ें बनती हैं, हम सब कुछ उनके साथ में डिस्कस करके बनाते हैं। तो जो बंदा 2004 से 2003 से सेलिंग कर रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, या अभी 4-5 साल के जो छपरी छोकरे हैं इनको ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो जहाँ तक मर्चेंट नेवी की नॉलेज की बात है, हमारे पास मर्चेंट नेवी की नॉलेज के लिए शिप सेलर सुनील खुद हैं। उसके अलावा अगर आपको चेक कर रहा हो कि नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमारे पॉडकास्ट पे जाओ, आपको वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। डीप सीमन शॉन वहाँ पे है, ठीक है, राजीव मेनन सर वहाँ पे, अरमान हाकिम भी हमारे साथ में कई सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं। पर हाँ, मैं सस्ते नशे नहीं करता। जब कोई मुझे बताता है तो मैं उसकी बातें सुनता हूँ, मुझे समझ में आता है कि भैया कौन सा शिप में क्या चीज़ें होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो ये हो गई नॉलेज की बात। बाकी आपको नॉलेज चेक करनी है, इसी वीक में हम फ्लीट मैनेजमेंट के लिए फिर से फ्री में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, जिसमें हम PYQ के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और कुछ वन शॉट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको वो नॉलेज चेक करनी हो तो वहाँ पे भी आके कर लेना, और उस नॉलेज को उठा करके ये 5000 की छपरी कोर्स के साथ में कंपेयर करके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इन बिटवीन आपने कई सारे स्क्रीनशॉट देख लिए होंगे जहाँ पे एक गाड़ियाँ बिल्कुल दब के तो देते हैं, लेकिन खुद एक जेन्युइन कमेंट भी हैंडल नहीं कर पाते। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मिसलीड किया जा रहा था, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैं केवल अपनी क्लासेस के लिए रेज नहीं कर रहा हूँ, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके PCM काफ़ी अच्छे थे, जिसकी राय काफ़ी अच्छी थी, जिसको लग रहा है कि उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, वो हमें 9140191138 पर अपनी सारी चीज़ें भेज सकता है। और उसको अगर टॉप 40 में नाम नहीं मिला है तो अपनी सारी चीज़ें हमें भेज सकता है, ताकि मैं इस इशू को उनके सामने रख पाऊँ। मैं थर्सडे को ही करने वाला हूँ, ओके। थर्सडे को मैं वहाँ पे जाऊँगा लोनावला में, और वहाँ पे जाकर के डेविड सर से मिलूंगा और जो भी चीज़ें उनको क्लैरिफाई करूँगा। अगर गलती मेरी होगी तो मैं डेफिनेटली अपनी गलती एक्सेप्ट करूँगा, और अगर मेरी गलती नहीं होगी तो सर ने खुद बोला है कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराएंगे इस पूरी चीज़ के ऊपर। तो गेट अश्योर्ड, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। अगर आप एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो, दैट इज द राइट टाइम, सेंड मी योर डिटेल्स एंड आई विल रेज योर इशू ओवर देयर, ओके। ऑल द बेस्ट इसी नोट के साथ में।